तो हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड ट्रैवल करने के लिए 2 आइटिनरी बताऊंगा जो आपके हर बजट में फिट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। तो पहला आइटिनरी रहेगा 8 दिन का। 8 दिन के अंदर हम 2 दिन क्राबी में स्पेंड करेंगे, 1 दिन फी फी आइलैंड में स्पेंड करेंगे, 1 दिन फुकेट, 2 दिन पटाया और उसके बाद 2 दिन बैंकॉक में स्पेंड करेंगे। तो इन सारे जगहों के वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरा आइटिनरी हमारा 4 दिन का रहेगा, जिसमें हम 2 दिन फी फी आइलैंड में और 2 दिन बैंकॉक में घूमेंगे। तो पहले आइटिनरी के हिसाब से डे 1 हमारा अराइवल रहेगा क्राबी पे, जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड चेक इन टाइम रहेगा अराउंड 2 बजे से 3 बजे के अंदर। चेक इन होने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो और शाम को जाके जो आपका नियरेस्ट मार्केट है या फिर आओनांग स्ट्रीट मार्केट है, ये सारे नाइट मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे अच्छे अच्छे थाई मसाजेस मिलते हैं, उसको ले सकते हो और आके रिलैक्स कर सकते हो, ताकि अगले दिन जाके आप अच्छे से क्राबी को एक्सप्लोर कर पाओ। तो सेकेंड डे क्राबी में सबसे पहले सुबह उठ के अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट खत्म कर लीजिए और फिर आप एक्सप्लोर करने निकल जाइए आपका 4 आइलैंड टूर, जहाँ पे आपको चिकन आइलैंड, को तुप, को गाई और को पोड़ा, प्रानंग बीच जैसे जगह घूमने को मिल जाएंगे। तो तीसरे दिन आप क्राबी से फी फी आइलैंड जाएंगे, जहाँ पे आपका 1 दिन का स्टे होगा और एक प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट लेके आप फी फी आइलैंड और माया बे अच्छे से घूम सकते हैं। नेक्स्ट डे आपका फुकेट में स्टे रहेगा, जहाँ पे आप बिग बुद्धा, पटोंग बीच, ओल्ड टाउन, फुकेट और कुछ व्यू पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद आपका पटाया में 2 दिन का स्टे रहेगा, जहाँ पे पहले दिन आप पटाया फ्लोटिंग मार्केट घूम सकते हो, टाइगर पार्क विजिट कर सकते हो, ये दोनों एकदम पास पास ही है। इसके अलावा आप टर्मिनल 21 मॉल एक्सप्लोर कर सकते हो। इवनिंग को आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हो और बीच पे भी बैठ सकते हो। अगर आप चाहो तो इवनिंग पे यहाँ पे एक कैबरे शो होता है, वहाँ पे जाके आप इसको एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको कुछ एडल्ट चीजें एंजॉय करनी है तो आप 69 शो और 89 शो भी वॉच कर सकते हो, जो कि रात को ही होता है। पटाया में सेकेंड डे आपके पास डिफरेंट काइंड के ऑप्शंस है, जैसे सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, डॉल्फिन शो, अंडर वाटर वर्ल्ड, क्रोकोडाइल फार्म। अगर आपको टेम्पल घूमना है तो वाट फ्रैक क्यू टेम्पल भी आप घूम सकते हो। अगले दिन आप पटाया से आओगे बैंकॉक। पूरा दिन रेस्ट करने के बाद आप इवनिंग को डिनर क्रूज जा सकते हो। डिनर क्रूज में आपको बढ़िया सा डिनर खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम और सिटी का एक अच्छा व्यू भी देखने को मिल जाएगा। बैंकॉक के आखिरी दिन पे हम घूमेंगे सफारी वर्ल्ड। यहाँ पे 2 टाइप के सफारी होते हैं, एक है मरीन सफारी, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सफारी। आप ट्राई करना सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि इसके शोज बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं। अगर जल्दी पहुँच जाओगे तो आपके शोज मिस नहीं होंगे। सफारी वर्ल्ड खत्म करने के बाद आप इवनिंग को जा सकते हैं प्रातुनाम मार्केट और इंदिरा स्क्वायर मॉल, दोनों पास पास ही है। शॉपिंग जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो और करने के बाद आप होटल पे आ सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। दूसरे आइटिनरी में मैंने 4 दिन लिए हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि थाईलैंड की जो बेस्ट चीज़ें हैं जिसके लिए लोग एक्चुअल में वहां जाते हैं, अगर हम उसको ही देख लेते तो हमारा थाईलैंड घूमना कंप्लीट है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, 6-7 दिन या 7-8 दिन घूमने निकल जाते हैं और उनके हाथ में काफ़ी टाइम रहता है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि चलो हम यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं और एडिशनली बहुत सारे जगह घूम लेते हैं। अगर हम वो जगह ना घूमें तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा कुछ जगह घूमने से हमारे खर्चे और बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर हम 4 दिन सिर्फ पॉपुलर जगहों को ही घूमें, जैसे फी फी आइलैंड हो गया, माया बे जो एक खूबसूरत जगह है, फिर हम बैंकॉक के डिनर क्रूज और सफारी वर्ल्ड जैसे प्लेसेस को घूमें, तो हमारा ऑलमोस्ट थाईलैंड कवर ही है। जो कि ये सारे जो जगह है ये मेन अट्रैक्शन है थाईलैंड का।
ये जगह अगर हम घूमेंगे और दूसरे जगह अगर हम नहीं जाते तो हमारा पैसा भी बचता है। एज एन इंडियन मैंने फील किया है कि जो बीचेस और दूसरे सी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे यहाँ अंडमान में ज़्यादा बेटर मिलता है। जैसे कि आप ले लो राधानगर बीच जो अंडमान में है, वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट बीच है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप 4 दिन का भी प्लान करोगे तो भी आप सारे बेस्ट प्लेसेस थाईलैंड के घूम सकते हो। हाँ, अगर आपको नाइट लाइफ पताया का एंजॉय करना है और कुछ एडल्ट शोज भी देखने हैं तो आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अपने आइटिनरी में, जहाँ पे आप पटाया जाके 1-2 दिन रह सकते हो। अदरवाइज 4 दिन सफिशिएंट है थाईलैंड घूमने के लिए। ये दोनों ही आइटिनरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने ऑलरेडी थाईलैंड जाने के लिए टिकट बुक कर लिया है या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं तो इस आइटिनरी से देके एक बार कंपेयर कीजिए, उनसे बात कीजिए। हो सकता है कि आपके आइटिनरी पे कुछ चेंजेस आएंगे और आपके कुछ पैसे भी बचेंगे। मैंने जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपना बुकिंग करवाया था उसका नाम है बुक माई भारत, उसका डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं हैं, लेकिन जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लो। हर भारतीय के लिए जो भी भारत से बाहर एज ए टूरिस्ट जा रहा है या फिर जाने वाला है, कुछ चिंदी लोग होते हैं जो भारत से बाहर जाके ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं जिसके वजह से पूरे देश का इमेज खराब होता है। अभी मैं थाईलैंड में एक होटल में था, 4-5 बैचलर आया जो भारत से ही थे। स्विमिंग पूल में उन्होंने इतना परेशान किया सबको कि स्विमिंग पूल के अंदर जाना था दूर, कुछ फॉरेनर अपने में ही उनको गाली दे के वहां से चले गए। जब मैं पताया में था, मेरा एक ड्राइवर था जो कि इंडियन था और वहाँ पे सेटल्ड था। उसने ये बताया कि कुछ बैचलर लोग एडल्ट शोज देखने जाते हैं और वहाँ पे इतना इरिटेट करते हैं लड़कियों को कि उनको वहाँ से फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ता है। और कुछ फैमिलीज होटल से चेकआउट करते टाइम में ही चीजें चोरी करने का ट्राई करते हैं। शायद इसीलिए कहीं कहीं अगर आप बाइक रेंट करने जाओ तो आपको नेशनलिटी पूछ के वहां पे बाइक देने से मना कर देते हैं। अभी ये इमेज हो चुका है। मैंने खुद भी 2-3 जगह पे नोटिस किया है कि कुछ लोग इंडियन सुनते ही थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। हमें अभी लिटरली ये समझना पड़ेगा कि हम जब भी भारत से बाहर एज ए टूरिस्ट बन के जाते हैं तो हम अपने देश की संस्कारों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लोग हमारी हरकतों से पूरी देश को जज करने लग जाते हैं और जब ये सारी चीजें रिपीटेडली होने लगता है ना तो हमारा ही इमेज खराब होता है। तो इसलिए प्लीज जब भी आप बाहर जा रहे हो तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि लोग हमें प्यार करें, हमें एडोर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे अंडमान के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।